आपने सुना होगा कि जो लोग स्टेज 4 कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, जहां डॉक्टर भी कह देते हैं कि इस रोगी के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं, फिर भी अगर रोगी चाहे तो आकर्षण के सिद्धांत से बिल्कुल ठीक होकर एक लंबा जीवन जी सकता है। आकर्षण का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही ब्रह्मांड के नियमों में से एक है। आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये अस्तित्व में है। यदि आपको विश्वास नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण मौजूद नहीं है, तो बस कुछ ऊपर फेंकें और ये निस्संदेह नीचे गिरेगा। यही बात आकर्षण के नियम पर भी लागू होती है। हो सकता है कि आपको ये दिखाई न दे, लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। और आकर्षण के नियम के बारे में सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक ये है कि इसे उत्तम स्वास्थ्य को आकर्षित करने और हमारे शरीर से गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वास्तविक विज्ञान है जो काम कर रहा है। अधिकांश लोग सोचते थे कि आकर्षण वास्तविक नहीं है और इसलिए वे अपनी इच्छा प्रकट करने में असफल हो जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे वही चीज आकर्षित होगी। इसलिए जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं, पुष्टि करते हैं और अपनी इच्छा महसूस करते हैं, तो आप प्रकट होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग वास्तविक और काल्पनिक चीजों के बीच अंतर नहीं कर पाता। जब आप कल्पना करते हैं कि आप नींबू काट रहे हैं और उसका रस आपके मुंह में बह रहा है, तो आप अधिक लार का उत्पादन करेंगे, भले ही ये सिर्फ एक कल्पना हो। और वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। आपका दिमाग आपके विचारों को वास्तविक बनाता है और यही कारण है कि आकर्षण का नियम इतना शक्तिशाली है। और यदि आप इसका सही उपयोग करते हैं, तो आप इसका उपयोग करके गंभीर से गंभीर बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। हम दृश्य के माध्यम से आकर्षण के नियम को सक्रिय करके कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर में ठीक उसी तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कंप्यूटर काम करता है। कुछ फंक्शंस प्री प्रोग्राम्ड होते हैं और कुछ नियंत्रणीय होते हैं। यदि आप गंभीर बीमारी का इलाज करना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर और दिमाग के बीच संबंध को समझना होगा। जब आप अपनी सोच को बदलेंगे, तो आप अपना मन भी बदल लेंगे। और जब आप अपना मन बदलते हैं, तो आप अपना शरीर बदल सकते हैं, जो आपको स्वस्थ बनाता है। आपने प्लेसिबो शब्द सुना होगा, जो एक नकली उपचार है जो कुछ मामलों में बहुत वास्तविक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। प्लेसिबो प्रभाव के बारे में कई अध्ययन किए गए हैं और वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्लेसिबो प्रभाव बहुत वास्तविक है। चिकित्सा जगत में आकर्षण के नियम को प्लेसिबो प्रभाव के नाम से भी जाना जा सकता है। आपका दिमाग आपके शरीर से जुड़ा हुआ है और बाहरी हस्तक्षेप के बिना खुद को और शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में लाने की क्षमता रखता है। बेशक इसका मतलब ये नहीं कि पारंपरिक चिकित्सा काम नहीं कर रही, लेकिन मन की गुप्त क्षमता के साथ कोई भी व्यक्ति पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है। जैसा कि यू वर बॉर्न रिच के सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक और द सीक्रेट के गुरु बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे भौतिक शरीर में कंपन का निर्धारण करेगा। और क्योंकि सब कुछ ऊर्जा से बना है, जब आपका शरीर आपकी इच्छा के अनुरूप कंपन कर रहा होता है, तो ब्रह्मांड आपके लिए वही परिणाम लाएगा जो आप चाहते हैं। इस मामले में जब आपका अवचेतन मन उस स्वस्थ शरीर के साथ सामंजस्य स्थापित करता है जिसे आप चाहते हैं, तो आपका दिमाग सही कंपन पैदा करेगा और आप स्वचालित रूप से उपचार प्रक्रिया से गुजरेंगे और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। बेहतर स्वास्थ्य के लिए आकर्षण के नियम को सक्रिय करने के ये 7 टिप्स आपको फॉलो करने होंगे। ये 7 नियम अपनाकर आप भी जीवन में बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। नंबर 1, आप जो चाहते हैं उसके लिए विशेष रूप से पूछें। आकर्षण के नियम को सक्रिय करने और आप जो चाहते हैं उसे प्रकट करने के लिए सबसे पहला कदम विशेष रूप से वही मांगना है जो आप चाहते हैं। आपको यहाँ भी वैसा ही करना होगा। आप जो चाहते हैं उसे समझें और मांगें। अधिकांश लोग भ्रमित हैं और वे उन चीजों के बारे में अस्पष्ट हैं जो वो जीवन में चाहते हैं। यही कारण है कि उनमें से बहुत से लोग अपनी इच्छा प्रकट करने में असफल हो जाते हैं। यदि आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं और जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं उसे ठीक करना चाहते हैं, तो आपको खुद को उस स्थिति में देखना होगा जैसे कि आप पहले से ही स्वस्थ हैं और बीमारियों से मुक्त हैं।
साथ ही इसे दूसरे स्तर पर ले जाएं। केवल स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त होने के बारे में सोचने के बजाय उस सकारात्मक प्रभाव के बारे में सोचें। अच्छा स्वास्थ्य आपको कैसे लाभ पहुंचा सकता है। यदि आप स्वस्थ हैं तो क्या आप यात्रा करेंगे और अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाएंगे? यदि आप जिस बीमारी से पीड़ित हैं वो ठीक हो गई है तो आप क्या होंगे, क्या करेंगे और क्या पाएंगे? आपको उन अच्छी चीजों की कल्पना करनी चाहिए। नंबर 2, आप जो चाहते हैं उस पर विश्वास करें। दूसरा कदम अपने आप पर विश्वास करना है और आप जो चाहते हैं वो पूरा होगा, चाहे बात स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते या वित्त की ही क्यों ना हो। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप यह कर सकते हैं और मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। यहीं पर अधिकांश लोग असफल होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे ऐसा कर सकते हैं। फिर आप जो भी सोचेंगे, आपका अवचेतन मन उसका बिल्कुल अलग विचार प्रतिबिंबित करेगा। जब ऐसा होता है तो आप अपनी सफलता को शुरू होने से पहले ही नष्ट कर देंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप कहते हैं कि आपको विश्वास है कि आप अपने व्यवसाय में सफल होंगे, लेकिन आप आवश्यक कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं, तो वो सीधे तौर पर दर्शाता है कि आपको इस पर विश्वास नहीं है। यदि आपको विश्वास नहीं है कि आप लॉटरी जीत सकते हैं, तो क्या आप टिकट खरीदने की जहमत उठाएंगे? आप जो कहते हैं उस पर विश्वास है या नहीं, आपका कार्य दिखाएगा। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं और वे वास्तविक प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वे इसे हासिल करने जा रहे हैं। और यदि आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि आप भी स्वस्थ हैं। नंबर 3, विजुअलाइजेशन और विश्वास का अभ्यास करें। आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप विजुअलाइजेशन करें, और जब आप कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसे वास्तविक बना देता है। बास्केटबॉल खिलाड़ियों के एक समूह पर उनके शूटिंग कौशल और विजुअलाइजेशन के बारे में अध्ययन किया गया है। अध्ययन से पता चला कि जिन खिलाड़ियों ने विजुअलाइजेशन के माध्यम से शूटिंग का अभ्यास किया, उनमें शारीरिक शूटिंग अभ्यास करने वालों के समान ही सुधार हुआ। आपका दिमाग इसे वास्तविक बनाता है। जब आप इन 2 तकनीकों का उपयोग करते हैं तो आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए आप सचेत रूप से अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। परिणाम स्वरूप आपका अवचेतन मन इसे वास्तविक बना देगा और आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकेंगे। अपनी इच्छा को अपने अवचेतन मन में प्रोग्राम करने के लिए आपको इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना होगा। यदि आप इसे केवल एक बार के लिए कर रहे हैं और परिणाम प्राप्त करने की आशा रखते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपने अवचेतन मन को लगातार उस स्वस्थ शरीर के बारे में जागरूक करना होगा जो आप चाहते हैं। नंबर 4, अपना आभार व्यक्त करें। दोहराव के अलावा भावनाएं भी आकर्षण के नियम को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप जो चाहते हैं उसके बारे में सिर्फ सोचने और ये आशा करने के लिए नहीं सोच सकते कि ब्रह्मांड उसे आपके पास लाएगा। आपको भावनाओं को शामिल करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी भावनाएं आपके शरीर में ऊर्जा कंपन हैं। जब आप स्वस्थ शरीर के बारे में सोचते हैं तो आपको इसे महसूस करना होगा। आपकी भावना जितनी मजबूत होगी, उपचार उतना ही बेहतर होगा। यही कारण है कि कृतज्ञता का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। जब आप जीवन में मौजूद चीजों के लिए आभारी होंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका शरीर आपकी इच्छा के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। आप गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आपको आभारी होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास वो अच्छा स्वास्थ्य ना हो जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको खुद को स्वस्थ देखना चाहिए और ब्रह्मांड ने आपको जो दिया है उसकी सराहना करनी चाहिए। जब आप आभारी होंगे तो महान चीजें आपके पास आएंगी। नंबर 5, धैर्य रखें। यहीं पर अधिकांश लोग आकर्षण के नियम को लेकर गलत हैं। वे बहुत जल्दबाज होते हैं और आकर्षण के नियम को जादू की गोली की तरह मानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं और आप कल इसका परिणाम देखेंगे। नहीं, ये इस तरह से काम नहीं करता। आपको धैर्य रखना होगा और ब्रह्मांड द्वारा आपके लिए परिणाम लाने की प्रतीक्षा करनी होगी। मैनिफेस्टेशन वजन घटाने वाले गोली की तरह काम नहीं करता। आप खुद को ठीक करने के लिए अपने दिमाग और शरीर पर निर्भर हैं, इसलिए आपका दिमाग और शरीर काम कर रहे हों तो धैर्य रखें। निसंदेह कभी कभी अभिव्यक्ति आपकी अपेक्षा से अधिक तेजी से आएगी। नंबर 6, जाने दो। एक बार जब आप काम पूरा कर लेते हैं तो आपको जाने देना चाहिए और इसके बारे में
कभी नहीं सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप ध्यान दृश्य प्रतिज्ञान का अभ्यास करते हैं और आप आवश्यक कार्रवाई करते हैं क्योंकि आप इसमें विश्वास करते हैं, तो दिन के अंत में आपको जाने देना चाहिए और ब्रह्मांड को अपना जादू करने देना चाहिए। अधिकांश लोग परिणामों को लेकर बहुत अधिक अटके रहते हैं और उन्हें यह एहसास नहीं हो पाता है कि जितना अधिक वे अपने इच्छित परिणामों को पकड़ कर रखते हैं, उनके मन में उतना ही अधिक तनाव और चिंता पैदा हो जाती है। यह बिल्कुल फूल लगाने जैसा काम करता है। आप हर दिन फूल को पानी देते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि मिट्टी उपजाऊ है, स्थिति उपयुक्त है और पौधे को पर्याप्त धूप मिलती है, और फिर आप बस जाने देते हैं और फूल को अपने आप उगने देते हैं। आप इस प्रक्रिया पर जोर नहीं डालें या फूल को ज्यादा पानी ना दें। आपको भी यही करने की जरूरत है। बस विश्वास करें और एक बार जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर लें तो छोड़ दें और परिणाम आने की प्रतीक्षा करें। नंबर 7, प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहें। अंततः आपको प्राप्त करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। यह कदम व्यक्तिपरक लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड आपके लिए अवसर लाएगा, जैसे कोई व्यक्ति आ सकता है और आपको स्वस्थ शरीर पाने के लिए उनके साथ व्यायाम करने के लिए आमंत्रित कर सकता है, और आपको इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप जो चाहते हैं उसे पाने में ब्रह्मांड आपकी कैसे मदद करेगा। इस प्रकार आपको खुले दिल से आगे बढ़ना चाहिए और चीजों को आजमाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बस अपने आप को ऐसा तैयार करें जैसे कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ हों और किसी भी बीमारी से मुक्त हों। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो अपने आप को कुछ व्यायाम के लिए तैयार करें, कुछ फिटनेस कपड़े खरीदें या एक स्वास्थ्य क्लब में शामिल हों। आप ब्रह्मांड को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए तैयार हैं। इस प्रकार प्राप्त करने के लिए तैयार रहें और ब्रह्मांड आपको जहां ले जा सकता है उसके लिए खुले रहें। इन 7 स्टेप्स के द्वारा आप गंभीर बीमारियों को ठीक करने और अपनी इच्छानुसार स्वस्थ शरीर को आकर्षित करके खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।